जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के नियम सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तो हम लोग को यहाँ फाइंड करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करने के मेथड सीखने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं जो रूल्स है। तो यदि क्या हो इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट में यदि 0 1 5 6 हो, ठीक है। यदि क्या नंबर कितना होता है 0 से 10 तक, सॉरी 0 से 9 तक का नंबर होता है। टोटल कितना नंबर कितने अंक होते हैं 10 अंक होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो है 0 से 9 तक का नंबर होता है आपका, ठीक है। तो यदि यूनिट डिजिट में इकाई अंक में यदि 0 1 5 6, ठीक है, 0 1 5 6 हो तो वो नंबर क्या होगा, उसका पावर जो भी हो, ठीक है, उसका पावर जितना भी हो वो नंबर क्या होगा सेम होगा, ठीक है। 0 1 5 6 ही आएगा, ठीक है। तो नंबर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। और यदि इकाई अंक में यदि आपका 2 4 8, ठीक है, यदि आपके इकाई अंक में क्या हो 2 हो 4 हो 8 हो, ठीक है, तो उसके नियम क्या है, यदि वो पूरी तरह से उसकी पावर 0 हो, ठीक है। यदि मतलब देखो यहाँ पे जैसे ये दिया है 8 तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये जो है यदि उसकी यूनिट प्लेस में 0 1 5 6 हो तो उस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, ठीक है। तो इसका पावर जो भी हो, जैसे इसका पावर कितना दिया है 579 दिया है, ठीक है। 579 दिया है। तो इसके पावर जो भी हो, हमें पावर नहीं देखना है। यदि उसकी यूनिट डिजिट में 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग सीधा उसको डायरेक्ट 6 ही लिख देना आंसर, ठीक है। तो यदि उसकी यूनिट डिजिट में 5 हो, ठीक है, और उसका पावर जो भी हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा 5 पे आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट का नंबर क्या आएगा 5 पे आएगा। यदि उसका पावर जो भी हो, यदि उसके यूनिट डिजिट में क्या हो 1 हो तो उसका नंबर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। और यदि उसके यूनिट प्लेस में क्या हो 0 हो, उसका पावर जो भी हो, हमें पावर नहीं देखना है क्या है कैसे, ठीक है। उसका यदि यूनिट डिजिट क्या है करके पूछा गया है, यदि 0 हो तो हम लोग डाल देंगे आंसर सीधा डायरेक्ट 0, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यदि 0 1 5 6 हो यूनिट डिजिट में तो उसका पावर जो भी हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा वही रहेगा, जो यूनिट डिजिट में है वही नंबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड रूल्स। तो सेकंड रूल्स है यदि 2 4 8, आप लोग देख सकते हो 2 4 8 दोनों तीनों नंबर क्या है 2 के मल्टीपल में, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 4 जा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना होता है 4, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों क्या है मल्टीपल में है। तो यदि इसके पावर मतलब इसके पावर यदि यूनिट डिजिट में क्या हो, यूनिट प्लेस में क्या हो, यदि 2 4 8 हो, ठीक है, और उसका पावर जो भी दिया हो, यदि वो क्या हो, यदि 4 से डिवाइडेड है, पूरी तरह से डिवाइडेड है, तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो उसका यूनिट वैल्यू क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ठीक है। और यदि वो 4 से डिवाइडेड है और यदि उसमें रिमाइंडर कुछ बचता है, जैसे 1 बचता है, ठीक है, 1 बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, यदि उसके यूनिट प्लेस में क्या हो 2, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 1 कर लेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे 2 ही होगा, ठीक है। अब यदि उसका पावर 2, ठीक है, तो जो है कितना तक का जा सकते हैं 3 तक का जा सकते हैं, हमारा रिमाइंडर 1 बच सकते हैं, 2 बच सकते हैं 3, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 3 तक का बच सकते हैं। रिमाइंडर यदि 4 आता हो तो 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो यदि उसकी जो पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो तो उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा हमेशा 6 आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब यदि उसके प्लेस में यदि 1 आता हो तो हम लोग क्या कर देंगे 1 का पावर कर देंगे, ठीक है। यदि 2 आता तो हम लोग जो लास्ट यूनिट डिजिट है, ठीक है, यदि 4 हो, ठीक है, और उसका पावर 2 से आता है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर निकाल देंगे, 4 4 16, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यदि उसका रिमाइंडर कितना बचता हो 3 बचता हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उस जो भी वैल्यू दिया रहेगा 2 4 8 दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसका क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखेंगे सेकंड रूल्स के लिए दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो 2 4 और 8, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 32 दिया है ये, ठीक है। तो 4 8 32, 4 तरह से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा, 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 48 दिया है, तो 4 छक्के कितना होता है, सॉरी 4 एकम 4 और 4 12, ठीक है। तो 12 चौक कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 48 क्या हो रहा है पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस में 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना दिया है 8 दिया है, तो अभी हम लोग रूल्स पढ़े हैं, यहाँ कितना है इसका पावर 84 है, तो 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा 84, तो इसका आंसर यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा, ठीक है। यदि ये दिया रहता 87 दिया रहता, मान लो 87 दिया रहता, तो हम लोग 4 से डिवाइडेड करेंगे इसको, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 7, ठीक है, तो ये 4 एकम 4 से जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का पावर 3 कर लेंगे, 8 अट्ठे कितना होता है 64, तो 64 में जो लास्ट यूनिट क्या है 4 है, ठीक है। अब उस 4 का गुणा किससे करेंगे, फिर से 8 से करेंगे, तो 4 अट्ठे 32, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप का निकाल सकते हो इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा मेथड, देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा तीसरा मेथड दिया है यहाँ पे 3 और 7, ठीक है। यदि हमारे यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस में 3 और 7 हो, ठीक है, तो उसका रूल्स क्या है, यदि वो 4 से मतलब उसका पावर जो है, उसका पावर जो भी दिया हो, यदि वो 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड है तो उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और यदि वो 4 से डिवाइडेड ना हो, उसमें कुछ रिमाइंडर बचता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पावर निकाल लेंगे। जैसे 2 बचता हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 2 कर देंगे और उसका पावर निकाल लेंगे, है ना। यदि उसका रिमाइंडर क्या हो, मतलब रिमाइंडर 1 से 3 तक का जो भी नंबर बचता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका पावर निकालेंगे। जैसे 3 का पावर 2, तो 3 3 जा कितना होता है 9, तो उसके यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया है यूनिट प्लेस में 3 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 है, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 36 दिया है, तो 4 एकम 4, 4 में 36, तो ये पूरी तरह से डिवाइडेड हो रहा है, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया 7, ठीक है, तो 7 दिया है, ठीक है, 7 है यूनिट प्लेस में, और इसका जो पावर कितना है 24 दिया है, तो 4 छक्के कितना होता है 4 एकम 4, 4 छक्के 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 पूरी तरह से क्या हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यदि क्या दिया रहता है, यही 23 दिया रहता, ठीक है, 23 दिया रहता, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 20, तो इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 7 दिया है लास्ट यूनिट डिजिट 7, तो 7 से क्या निकाल लेंगे क्यूब, ठीक है। तो 7 7 कितना होता है 49, ठीक है, 49, ठीक है। अब हम लोग फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब दिया है, ठीक है। तो ये जो 4 को छोड़ देंगे हम लोग 9 से करेंगे, 7 में कितना होता है 63, 63 तो मतलब 3 आ रहा है, ठीक है, 63, तो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप का निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे मतलब नेक्स्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा 9, ठीक है। यदि क्या हो 9 हो, तो 9 का पावर यदि इवन नंबर हो, तो इवन नंबर में जो है 2 के क्या हो मल्टीपल, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और यदि ओड नंबर हो तो क्या होगा 9 आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 0 से 9 तक का जो है मेथड जो है रूल्स है देख लिए, ठीक है। तो हम लोग 9 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 9 से रिलेटिव आप लोग जो है जैसे दिया ये 1 9, ठीक है, इसका पावर यदि कितना दिया हो 6 4, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके लास्ट मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, इसके यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यदि क्या रहता है, ये क्या रहता है, मान लो ये 3 हो गया, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ओड नंबर है, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी लगभग आपका 7 दिया है, ठीक है, 7। अब यहाँ देखो 47 है, तो 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक है। तो 7 को हम लोग निकालेंगे पावर 3, ठीक है, 7 7 49, 49 का 9 लेंगे, 9 7 63, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से 7 के जो है रूल्स वाला हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग जो है 0 से 9 तक का पूरी तरह से हम लोग जो है रूल्स यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन के हमें फाइंड करने है कि इसके यूनिट प्लेस में कौन सी नंबर आएगा उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे, यहाँ दिया 4, ठीक है। तो 4 के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि उसकी पावर यदि पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो तो उसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा हमेशा, ठीक है। ये 56, तो 4 से डिवाइडेड करके देखेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, बचा 2, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है, बचा कितना ये 4 4 16, ठीक है। तो ये जो 56 पूरी तरह से क्या हो रहा है 4 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ देखो 9 दिया, ठीक है, 9 दिया, तो 9 के लिए रूल्स पढ़े कि इवन नंबर हो तो क्या होगा 1, और ओड नंबर हो तो क्या होगा 9, ठीक है। यहाँ पे देखो 34, 34 क्या है इवन नंबर है, तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो क्या दिया है 3, 3 दिया, तो 3 के लिए हम लोग रूल्स क्या पढ़े थे, यदि उसके पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो, ठीक है, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा
1, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना दिया है 63, ठीक है, 63 दिया है, तो ये 4 से डिवाइडेड होगा कि पूरी तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये 4 एकम 4 बचा 2, ठीक है, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बचा तो 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो 27 का क्या आ जाएगा यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, गुणा। तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब हम लोग निकालेंगे 5 से 46, इसका पावर कितना दिया है 41। यहाँ देखो क्या किया है, यूनिट डिजिट पे 6, तो हम लोग 6 के लिए क्या पढ़े थे रूल्स, उसका पावर जो भी हो, देखो ये वाला रूल्स लगेगा, ठीक है। उसके पावर जो भी हो उसका वैल्यू क्या होगा, वही होगा, 6 का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे 6 कम 6, ठीक है, 6 7 42, 42 को हम लोग 2 लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, और 12 के यूनिट प्लेस में क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, उसको बहुत ही इजी और सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलो देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, देख सकते हो, यहाँ पे इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 छक्का कितना होता है 36, तो 36 का 6 ले लेंगे, अब ये हो जाएगा 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 छक्का कितना होता है फिर से 36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या किया है, ये 471 प्लस ये जो है 161 मल्टीप्लाई 342 दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो हो जाएगा ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 को हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस करने यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दिया यहाँ पे 0 दिया, ठीक है, 0, इसका यूनिट प्लेस में क्या दिया 0 दिया है। तो 0 इसके लिए रूल्स है, यदि 0 हो 5 हो 1 6, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स है, इसकी पावर जो भी हो, ठीक है, यदि ये नंबर यूनिट प्लेस में है और इसका पावर जो भी हो तो ये नंबर क्या रहता है, वही रहता है। तो इस पे इसका यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे हमारा जो इसके यूनिट प्लेस में क्या है 1, इसका पावर जो भी हो, ठीक है, यदि 0 1 0 5 1 6 हो, ठीक है, तो उसके प्लेस में क्या आएगा, उसके यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा, ठीक है। उसका पावर जो भी हो, नहीं देखना है, ये जो है हमें सिर्फ जो है ये देखना है, ये उसके प्लेस में 0 है तो उसका पावर जो भी हो क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 0 आएगा। यदि 5 हो तो क्या आएगा 5 आएगा, 1 हो तो 1, 6 हो तो 6, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या दिया 5, ठीक है। तो हमें पावर नहीं देखना है कितना है क्या है, ठीक है। तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट यहाँ क्या है 6, ठीक है, 6 है तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दिया 2, ठीक है, तो यहाँ 2 के लिए नया नियम आ जाएगा, ठीक है। यदि 2 हो, ठीक है, 2 4 8, ठीक है, यदि 2 4 8 हो, ठीक है, यूनिट प्लेस में क्या हो 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 नंबर हो यूनिट प्लेस में और उसका पावर जो भी दिया हो वो यदि पूरी तरह से 4 से विभाजित हो, ठीक है, पूरी तरह से 4 से क्या होता हो, उसका पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो तो उसका वैल्यू जो है यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है 67 दिया है, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 पंचे 30 4 छक्के 24, ठीक है। ये हो जाएगा 4 छक्के 24 से यहाँ पे कैरी कितना बच गया 3, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा हमारे यहाँ पे 3 बचा, तो इस 3 को क्या कर देंगे 2 के पावर निकाल देंगे, ठीक है, 2 का पावर 3, ठीक है। तो कितना होता है 8, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा, इसके यूनिट प्लेस का वैल्यू आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दिया 4 और यहाँ देखो कितना दिया 68। अब 68 को देख लेते हैं 68 को, ये क्या 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड है तो 4 एकम 4 बचे कितना 2, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना होता है 28। तो ये जो क्या हो रहा है 68 जो पूरी तरह से क्या हो रहा है 4 से डिवाइडेड हो रहा है तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यदि वो पूरी तरह से 2 हो 4 हो 8 हो और उसका पावर यदि पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड होता हो तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कितना दिया है 1507, ठीक है, उसका पावर दिया है 40 गुणा, ठीक है, यहाँ पे दिया है 1524, उसका पावर दिया है 81, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है 7, ठीक है। तो यदि 3 और 7 हो, ठीक है, यदि 3 और 7 हो यूनिट प्लेस में और उसका पावर यानी क्या हो, ठीक है, यदि उसका पावर पूरी तरह से 4 से विभाजित होता हो, ठीक है, पूरी तरह से 4 से विभाजित होता हो तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो
ये जो है रूल्स है आप लोग जो है अच्छे से समझो और इस रूल्स को माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि जो 40 क्या है पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, और उसका पावर पूरे का पावर क्या है 81, ठीक है। तो 81 जो है हम लोग 4 से डिवाइडेड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हम लोग 4 का पावर 1 कर देंगे, ठीक है। तो 4 का पावर 1 मींस क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 4, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे 7 दिया है और उसका पावर इस पूरे का पावर क्या दिया है 28, ठीक है। तो 28 क्या होता है 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड होता है, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है 1। अब यहाँ देखो कितना दिया है 3, ठीक है। 3 और 7 के लिए हमने रूल्स देखे हैं कि उसके पावर जो है पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसके पावर पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड है, तो ये हो गया, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ये हो गया 1 गुणा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके यूनिट प्लेस का वैल्यू 4 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 1। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो दिया है 8, ठीक है 8 और इस पूरे का पावर कितना है 100, ठीक है। तो ये 100 जो है क्या है 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड होता है, तो यहाँ पे हम लोग रूल्स देखे हैं क्या दिए हैं, यदि 2 4 8 हो, ठीक है, और उसका पावर यदि 4 से पूरी तरह से डिवाइडेड होता हो, ठीक है, तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया 7 और यहाँ दिया 84, 84 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 84 जो क्या है पूरी तरह से 4 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे क्या दिया 7 और हम लोग रूल्स क्या पढ़े यहाँ पे, यदि 3 और 7 हो और उसका पावर यदि पूरी तरह से क्या होता हो यूनिट प्लेस में 3 और 7 हो और उसका पावर यदि पूरी तरह से 4 से विभाजित होता हो, तो उसके लिए हम लोग रूल्स पढ़े हैं कि उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 6 और प्लस 1, ठीक है, 6 प्लस 1 यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितना है 7 है। यहाँ पे हमारा देखो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा लास्ट नंबर देखना है, ठीक है, हमारा जो पूरा डिजिट को नहीं देखना है। यहाँ पे देखो लास्ट नंबर क्या है 4 दिया, ठीक है, और इस पूरे का पावर दिया है ये, ठीक है। तो हम लोग को देखना है 4 के लिए रूल्स क्या है 2 4 और 8, ठीक है। यदि इकाई अंक में 2 4 8 हो और उसका पावर जो है पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड होता हो, तो उसकी इकाई अंक में हमेशा 6 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये तो इसको हम विभाजित कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, बचा कितना इसमें 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये भी 4 चौक 16 से कटेगा, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है। तो बचा कितना इसमें 19 में 16 जाएगा तो बचेगा इसमें 3, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है 33, ठीक है, डबल 3 हो गया 33। अब 33 को 4 से डिवाइड करो, 4 छक्के 24, ठीक है, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 नियम 32, ठीक है, 4 नियम 32 बचा 1, ठीक है, 1 बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे यूनिट प्लेस में यदि 4 दिया हो, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या कर देंगे पावर कर देंगे, ठीक है। यदि रिमाइंडर 2 बचता तो हम क्या करते 2 का पावर करते, 3 बचता तो 3 का पावर करते, ठीक है। और यदि पूरी तरह से 4 से विभाजित हो तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा 6, ठीक है। तो 4 का पावर 1 करेंगे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणा का गुणा, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, गुणा का गुणा। अब यहाँ देखो कितना दिया 5, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स है यदि क्या हो इकाई अंक में 0 1 5 6, ठीक है। यदि इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो उसका पावर जो भी हो हमेशा उसकी इकाई अंक में वही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, गुणा, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 0 1 5 6 हो 5 6 हो तो उसके इकाई अंक में हमेशा वही नंबर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये, ठीक है। 4 5 20 कितना है, 20 में 0 आया, ठीक है। तो 0 का गुणा हम 1 से करेंगे, ठीक है। तो इसका इकाई अंक में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 दिया है तो यहाँ पे रूल्स देखिए 5 के लिए यदि क्या हो इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो उसका हमेशा उसका पावर जो भी हो उसके इकाई अंक में हमेशा वही नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा 5 गुणा, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 है, ठीक है। तो 7 के लिए रूल्स देखो यदि इकाई अंक में 3 और 7 हो, ठीक है,
इकाई अंक में 3 और 7 हो और उसका पावर यदि पूरी तरह से क्या हो 4 से विभाजित होता हो, ठीक है, तो उसके इकाई अंक में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 44 दिया है और 44 क्या है पूरी तरह से 4 से विभाजित है, तो इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दिया 3, तो 3 और 7 के लिए रूल्स क्या देखे हैं, यदि उसका पावर क्या हो पूरी तरह से 4 से विभाजित होता हो तो हमेशा उसकी इकाई अंक में क्या आएगा 1 आएगा, तो इसकी इकाई अंक में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 गुणा 1 और यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, तो 5 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है, तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, टाइप आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो 4 दिया है, तो अभी हम लोग 4 के लिए रूल्स क्या पढ़े हैं, यदि उसके जो इकाई मतलब इकाई अंक में 4 हो और उस पूरे का पावर क्या हो 4 से पूरी तरह से विभाजित होता हो तो उसकी इकाई अंक में हमेशा 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो दिया है ये 66 और 4 दिया, ठीक है, 4 से विभाजित करते हैं इसको, 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना 1, ठीक है, अभी हो जाएगा सॉरी बचा कितना 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 छक्के 24, बचा कितना 2, ठीक है, 4 छक्के 24, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 भी डिवाइड हो जाएगा 4 एकम 4, तो इसका पावर क्या है पूरी तरह से 4 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो इसका इकाई अंक में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग रूल्स देखे हैं, ठीक है, तो इकाई अंक में 2 4 8 हो और उस पूरे का पावर 4 से पूरी तरह से क्या हो विभाजित होता हो तो उसके इकाई अंक में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा 6 आएगा, ठीक है, तो इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा गुणा, ठीक है, गुणा का गुणा। अब यहाँ देखो क्या दिया 9 दिया, इसकी इकाई अंक में क्या दिया 9, ठीक है, यदि 9 हो तो उसके लिए रूल्स है यदि इवन नंबर, ठीक है, 9 के लिए क्या है रूल्स, यदि उसके पावर इवन नंबर है, ठीक है, तो इवन नंबर है तो इसके इकाई अंक में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, और ओड नंबर हो, ठीक है, ठीक है, यदि उसके पावर क्या हो ओड नंबर हो तो हमेशा उसका जो इकाई अंक में क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से 9 के अपने रूल्स सीख लिए, ठीक है, तो इसके इकाई इसके पावर क्या दिया है 9, इवन नंबर है, ठीक है, तो इसके इकाई में क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 गुणा 1 फिर गुणा लगा देंगे हम मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ देखो क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है, तो हम लोग 3 और 7 के रूल्स देखे थे, यदि उसके पावर पूरी तरह से 7 से विभाजित होता हो तो इसके इकाई में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो कितना दिया है 6 डबल 4, ठीक है, हम लोग 4 से भाग देंगे 4 एकम 4, ठीक है, बचा कितना 2, ठीक है, 4 छक्के 24 और 4 एकम 4, ठीक है, तो ये इसके पावर पूरी तरह से क्या हो रहा है 4 से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए रूल्स पढ़े हैं क्या आएगा इसके रिप्लेस में 1 आ जाएगा, ठीक है 1। अब ये हो गया 6 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 6, ठीक है, तो इसके इकाई में क्या आएगा 6 आएगा 6 आएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 का पावर 65 और 6 का पावर 59 और 7 का पावर 71, ठीक है, क्या देखो 6 का पावर 59 दिया है तो 6 के लिए क्या हो जाएगा 6 ही होगा, ठीक है, पावर दे देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 और 3 का पावर 65 दिया, ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, ठीक है, 65 को, तो 4 एकम 4 बचा 1, ठीक है, सॉरी 2, तो 4 छक्के 24 बचा 1, तो 3 का पावर 21 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 71 है 7 का पावर 71, तो लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ये होगा 4 एकम 4 और बचा 3, 4 सत्ते 28, ठीक है, तो बचा कितना 3, ठीक है, 31 में 28 क्या बचा 3, ठीक है, तो 7 का पावर 3, ठीक है, तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 4 का 9 लेंगे और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, तो 63 का 3, ठीक है, ये हो गया 3, 6 3 18, 18 का 8 और 8 के 24, तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट ये देखो दिया है यहाँ पे 56 और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, तो क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 1, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, तो यहाँ देखो 4 2 4 8, ठीक है, यदि 4 से डिवाइडेड हो तो उसके प्लेस में हमेशा 6 आएगा, ठीक है, तो इसके भी प्लेस में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 दिया है और इसका जो पावर क्या है ये ओड नंबर है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ देखो 23 दिया है मींस 3, ठीक है, 3 को देखेंगे इसका पावर 93, 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, ठीक है, बचा 4 दिया 12, ठीक है, बचा इसका पावर 1, तो 3 का पावर 1 मींस कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है, 9 दिया 27, 27 का 7 और 7 छक्के 42, ठीक है, 9 दिया 27, ठीक है, 27 का 7 और 7 छक्के 42, ठीक है, तो 42 का क्या लेंगे यहाँ पे 2, तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है यहाँ पे 5, ठीक है, 5 दिया है उसका पावर कुछ भी रहे उसकी इकाई में क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखो दिया है 7, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 1, 4 दिए 12 और ये 4 दिए 12, ठीक है। तो इसके जो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो 3 और 7 यदि इसके पावर पूरी तरह से 4 से विभाजित होता हो तो इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसके इकाई अंक में 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ देखो 6 दिया है, पावर कुछ भी दिया है, इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इधर, यहाँ देखो 3 का पावर 57, 4 का पावर 65 और जो लास्ट इकाई है 5 का 35, ठीक है, और 9 का 13, ठीक है। क्या देखो 5 का क्या हो जाएगा, कुछ भी रहे 5 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, ओड नंबर है, ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा 9 ही होगा, ठीक है। 9 पंचे 45, 45 का 5, ठीक है। अब इधर देखो 4, ठीक है, पावर को 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक सॉरी बचा 2, 4 छक्के 24, ठीक है, बचा 1, ठीक है। तो पावर 4 का पावर 1 में कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4। अब 5 चौक 20 आ रहा है, 20 में क्या आ रहा है, इकाई अंक में 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो इनका जो भी है वो तो अंतिम में 0 ही होगा, ठीक है, तो इसके इकाई अंक में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो 7 और यहाँ पे दिया है 8, ठीक है, तो ये 100 जो है 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, ठीक है, 4 2 यहाँ बचा कितना 2, ठीक है, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसके इकाई में 8 दिया है तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई यहाँ देखो 7 और उसका पावर दिया है 84, 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। तो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है, तो दिया है 7, तो इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 1, तो इसके इकाई में आंसर क्या आएगा इसका 6, 6 एकम 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 का पावर 63 दिया है, 5 दिया है तो हम लोग क्या लिख लेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 का पावर 84, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 4 एकम, ठीक है। तो इसके पावर कितना बच रहा है 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 7 का पावर 1 इस क्या हो जाएगा ये 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देखो 9, ठीक है, और क्या दिया है 9 का पावर 70 में इवेन नंबर है, तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया है 1, ठीक है, तो 1 का क्या आ जाएगा पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, ठीक है, हो जाएगा 1 एकम 1 और 7 पंचे 35, तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा इकाई अंक में 5 आएगा, ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है 3 का पावर, ठीक है, इकाई अंक में दिया है 3 और इसका पावर है 315, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 में बचा कितना इसमें 2 और 1 3, ठीक है, बचा 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो इसके रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 3 का पावर 3, 3 के 9 और 9 दिया 27, ठीक है, तो इसके इकाई में कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखो दिया है 2 इकाई में और इसका पावर दिया है 8, यहाँ देखो 8 दिया है उसकी इकाई 8 दिया है और उसका पावर कितना है 3, ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 दूनी 4 दूनी 4, ठीक है, पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है और दिया क्या है 2, तो इसका अंक में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 8 और उसका पावर दिया है 2 2, ठीक है, 2 से 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 बचा कितना 2, ये हो गया 22, 4 पंचे 20, तो इसका अंक में कितना बचेगा 2, ठीक है। तो 8 का पावर 2 मिस होता है, 8 अट्ठे 64, तो 64 के क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो इसके इकाई अंक हो जाएगा जोड़ेंगे 10, तो इकाई अंक में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखो दिया है 7 3 5 9, ठीक है, यहाँ देखो 5 को देखेंगे, 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 5 ही आएगा। अब इस 5 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, लास्ट में 5 ही आएगा, 9 से भी करेंगे, लास्ट में इन्हीं के शीट में क्या आएगा 5 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो दिया है 5, इसका पावर दिया है जो भी दिया हो 5 होती है, इसकी इकाई अंक में क्या आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 3, तो क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 1, 4 दूनी 8, ठीक है, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28, ठीक है, बचा 2, ठीक है, तो 3 का पावर 2 में 3 का कितना हो जाएगा इकाई अंक में इसका 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखो 2 दिया है तो क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम बचा 1, ठीक है, 4 के 12, रिमाइंडर कितना बचा है, तो 2 का पावर 1 में कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है, 9 2 11, ठीक है,
11 और ये 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा 6, तो इसके इकाई में कितना हो जाएगा 6। अब देखेंगे यहाँ देखो दिया है 8 और 8 के कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 का 4 इकाई में और इसके इकाई में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, तो इसके इकाई में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ देखो दिया है 3 7 क्या हो जाएगा 21, 21 का 1, ठीक है। 8 कम 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 कम 8 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 56 का 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 के इकाई में कितना आ जाएगा, इसके इकाई में आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ देखो दिया है लास्ट इकाई में क्या है 3 और ये पावर दिया है, ठीक है। तो 4 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी, ठीक है। बचा कितना 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पंचे, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 पंचे, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इकाई में पावर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक है। तो 3 का पावर 3, ठीक है। तो 3 के 9 9 के 27, तो इसकी इकाई में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो दिया है 5 5, ठीक है। यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 6, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ देखो दिया है 2 और 5, 2 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो इकाई में कितना आ रहा है 0, तो 0 आ रहा है। तो इसमें किसी भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 0, तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखो दिया है इकाई में 2 और पावर दिया है 412, यहाँ पे दिया है 9 और दिया है इसका पावर दिया है क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो ओड नंबर है क्या हो जाएगा 9 का 9 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 412, 4 से विभाजित करेंगे 4 एकम 4 और 4 के 12, ठीक है। तो ये होगा 103 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 नियम 54, ठीक है। 6 नियम 54, तो इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 54 का 4, ठीक है। तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा 4। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखो दिया 4 और यहाँ दिया 6 4 3, ठीक है। तो 4 छक्के 24, 24 की 4, ठीक है। और 4 चौक 16, 16 की 6 और 6 दिए कितना हो जाएगा 18, तो 18 की 8, तो इसके इकाई में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 7 और पावर दिया है 981, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 दूनी, ठीक है। बचा है 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 16, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। तो 7 का पावर 1 मींस कितना हो जाएगा, इसकी इकाई में 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखो दिया है 7 और यहाँ दिया 101, तो 101 को 4 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। तो 7 का पावर 1 मींस कितना हो जाएगा, इसकी इकाई में 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ ये देखो दिया गया है लास्ट में एबी डिजिट में क्या है 7, पावर दिया है 413, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइडेड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। तो बचा कितना उसमें कैरी 1 बचा, ठीक है। तो 7 का पावर 1 में से यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 9 दिया है और ये क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो 9 दिया है और ओड नंबर है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये होगा 9 की पावर 1 मींस 9, ठीक है। तो हो जाएगा 9, ठीक है। यदि ओड नंबर हो तो क्या हो जाएगा 9 होगा और इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो दिया है 812 दिया है और यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। और ये 0 और 4 3 जा, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये पूरी तरह से 4 से डिवाइडेड हो रहा है, तो क्या होगा इसके यूनिट प्लेस में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया और बचा ये वाला, ठीक है। यहाँ देखो 4 दिया है और पावर दिया है 624, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइडेड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 30 और बचा कितना 2 4 छक्के 24, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है पूरी तरह से 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36 का 6 और 6 नियम 54 का 4, ठीक है। 6 नियम 54 का 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 का पावर 98 माइनस 3 का पावर 89, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 3 दिया तो 4 से भाग करेंगे, ठीक है। पावर को 4 एकम 4 दूनी, ठीक है। बचा कितना 1, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, बचा कितना 2, ठीक है। 3 का पावर 2 मींस क्या हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 3 का पावर 89 दिया है, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा और 4 2 जा, ठीक है। तो पावर कितना बचा 1, तो 3 का पावर 1 मींस कितना हो जाएगा 3, तो 9 में 3 जाएगा तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ दिया देखो 17 और यहाँ देखो दिया पावर 19 और इसका पावर दिया 23 और इसके पावर दिया 29, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 7 दिया है तो 4 से विभाजित करेंगे, हो जाएगा 4, ठीक है। 4 पंचे 20, मतलब यहाँ इकाइयों में क्या आ रहा है माइनस होना है, ठीक है। और यदि हम देखेंगे तो इसके रिमाइंडर कितना हो रहा है 4 चौक 16 मींस कितना बच रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस 1 आ रहा है और इसका पावर क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो क्या रहेगा -1 ही रहेगा, मींस क्या हो जाएगा इसके पावर में 3, ठीक है। तो इसका पावर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 3, तो 7 का पावर 3 मींस 7 7 49, 49 करना और 9 7 63, तो इसके इकाइयों में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इकाइयों में कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 दिया रहेगा तो उसके लिए क्या होगा 1 ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दिया है 6 दिया है, तो 6 के लिए भी क्या पढ़े हैं उसकी इकाइयों में 6 ही होगा, ठीक है। 6 एकम में 6 एकम 6, ठीक है। तो इसके इकाइयों में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ देखो दिया है 4 दिया है और इसका पावर दिया है 187 5, तो 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 4 और उसके पावर दिया है 187, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 चौक 16, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, ठीक है। तो 4 का पावर 3, 4 चौक 16, 16 का 6, ठीक है। और 6 चौक 24, तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20 मींस क्या आ रहा है उसमें 0 आ रहा है, तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर, ठीक है। यहाँ देखो दिया है 137, ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 को देखेंगे और इसका पावर दिया है 13, ठीक है। और इस पूरे का पावर दिया 47, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे इस 13 को डिवाइडेड करेंगे 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 या 12, ठीक है। बचा कितना रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 बचा और इसका क्या है ये जो पावर है क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो ओड नंबर है क्या हो जाएगा ये बचा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा 47, ठीक है। अब 47 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा, ठीक है। अब बचा ये जो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक है। तो रिमाइंडर 3 बच रहा है और 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो 7 का पावर 3 इस क्या हो जाएगा 7 7 49 और 9 7 63, ठीक है। तो इसके इकाइयों में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखो 5 दिया है, तो इसकी इकाइयों में क्या हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 दिया है इकाइयों में और पावर दिया है 469, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम बचा 2, ये हो जाएगा 4 7 28, ठीक है। 4 7 28 बचा कितना 1, तो 3 का पावर 1 में क्या हो जाएगा ये 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो दिया है 9 और इसका पावर क्या है इवेन नंबर है, ठीक है। तो 9 दिया है और उसका पावर क्या है इवेन नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ देखो दिया है इकाइयों में 4 और उसका पावर दिया है 311, तो 4 से भाग देंगे ये हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 28, तो 31 में 28 जाएगा, बचेगा कितना 3, ठीक है। फिर हो जाएगा 31, ठीक है। फिर 4 7 28, ठीक है। 4 7 28 में उसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 4 का पावर 3, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 का 6, ठीक है। 16 का 6 और 6 चौक 24, तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 दिया है और ये क्या है 4, ठीक है। तो 1 दिया है ये और -4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे रिमाइंडर 1 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 में 4 जाएगा तो बचेगा कितना 7, ठीक है। तो इसके इकाइयों में क्या आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया है गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 7 है और उसका पावर दिया है 935, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी, ठीक है, बचा 1, ठीक है। 4 दिया 12, बचा कितना 1, ठीक है। 4 दिया 12, ठीक है।
तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो 7 का पावर 3। ठीक है, 7 सत्ते 49, 49 का 9 और 9 सत्ते 63, तो इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 56, 56 का 6 और 6 के कितना हो जाएगा 18, तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखो दिया है 3 इकाइयों में और उसका पावर दिया है 24। ठीक है, तो 4 छक्के 24, तो पूरी तरह से क्या हो रहा है, ये 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 आएगा। ठीक है, इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो दिया है 7 इकाइयों में और पावर दिया है 38। ठीक है, ये होगा माइनस। ठीक है, तो 38 को हम लोग क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम। ठीक है, और 4 नियम 36 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36। ठीक है, 4 नियम 36। ठीक है, 4 नियम 36, तो बचा कितना 2। ठीक है, रिमाइंडर बचा 2, तो 7 का पावर 2 में क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 का 9। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो क्या दिया 6, पावर कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ देखो दिया क्या है ये 1 माइनस 9 और प्लस 6। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है 1 और 6 को जोड़ेंगे क्या होगा वो 7 हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है 9 से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैरी 1 लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 11, 11 पे 1 हो जाएगा, बचेगा 2, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसकी कैरी में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 का पावर 2003 प्लस 1। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 का पावर 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दिया 9 और 9 दिया 27, 27 का मतलब यूनिट इकाई में क्या है 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या दिया है माइनस, तो 7 में 1 में माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा इसकी इकाई में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ दिया है 129। ठीक है, और इसका पावर क्या है इवन नंबर है, तो इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है 3 और उसका पावर दिया है 162, तो क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसके इकाई मतलब जो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 3 का पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 और 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा 10, तो इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखो दिया है ये फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, यदि देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 दिया होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 मींस ये होता है 1 से 5 तक का मल्टीप्लाई होना, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये जो है फैक्टोरियल 5 मींस 1 से 5 तक का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ देखो दिया है फैक्टोरियल 234। ठीक है, 234 दिया है मींस 1 से 234 तक क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ देखो दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 से 234 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 पूरी तरह से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये 4 से ये नंबर क्या हो जाएगा पूरी तरह से विभाजित, मींस क्या हो जाएगा इसकी इकाई में 3 दिया है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है गुणा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो दिया है 973 फैक्टोरियल दिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ये 1 से हम लोग 973 तक का लिखेंगे तो ये भी क्या है पूरी तरह से 4 से विभाजित है। ठीक है, तो इसकी इकाई में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 एकम 6। ठीक है, तो इसकी इकाई में क्या होगा 6। अब देखेंगे नेक्स्ट इधर। ठीक है, यहाँ देखो 7। ठीक है, अब ये ग्राम पे 93 दिया है 93 फैक्टोरियल, इससे क्या है 4 से डिवाइडेड होगा ये। ठीक है, तो ये दिया 7 तो क्या हो जाएगा इकाई में 1। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 दिया है, अब इसका पावर दिया है 48 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 दिया तो हम लोग क्या करेंगे इसको 6 ही नोट करेंगे और यहाँ 5 दिया है तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, 30 का क्या आ रहा है 0, तो 1 में 0 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आएगा, इकाई में इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ दिए 102 फैक्टोरियल दिए। ठीक है, अब यहाँ 102 फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल दिया मींस मतलब 1 से
102 तक का क्या है मल्टीप्लाई है, तो 4 से पूरी तरह से विभाजित है ये, ठीक है। तो इसके इकाइयों में क्या आ जाएगा, 4 है तो 6 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है। अब यहाँ भी देखो क्या दिए, फैक्टोरियल दिए 103, ठीक है। तो क्या है, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित है, तो इसके इकाइयों में क्या है 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, 6 6 12 का क्या हो जाएगा, इकाइयों में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इकाइयों में क्या होगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखो दिया है 1, ठीक है। तो 1 के हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे 1 ही होगा, और यहाँ भी 1 है तो 1 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल दिया है 51 दिया है, और यहाँ फैक्टोरियल दिया है 43 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 ही होगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखो दिया 102 फैक्टोरियल दिया है, और इकाइयों में क्या है 1, तो ये बार 1 ही होगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 दिया है तो 1 ही होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 ही होगा, ठीक है। तो इसकी इकाइयों में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है 1793 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। फैक्टोरियल दिया है मतलब ये क्या है, 1 से 1793 तक का मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्या होगा, 4 से पूरी तरह से विभाजित ही होगा, ठीक है। तो इसकी इकाइयों में क्या दिया 4, तो क्या हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 दिया है, तो 6 पंचे 30, इस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसकी इकाइयों में, और ये मल्टीप्लाई दिया है, और मल्टीप्लाई दिया है, और इसके इकाइयों में क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो इसकी इकाइयों में क्या होगा 0 होगा, ठीक है।